तो चलिए, ये तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देख ली, उन्होंने बकायदा एक एक नक्काशी आपको दिखाई है, लेकिन जरा आपको बताते हैं कि इतिहास क्या कहता है, इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है मंदिर को लेकर और मस्जिद को लेकर। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मंदिर कब बना था? 1155 का जिक्र है यहाँ पर। 12वीं सदी में अटला देवी मंदिर को बनाया गया था और कन्नौज के राजा विजय चंद्र थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। 869 साल पहले मंदिर का निर्माण कराया गया, ये भी मेंशन है। और देश भर से लोग मंदिर में पूजा करने आया करते थे। उस वक्त अटला देवी मंदिर में लोगों की गहरी आस्था हुआ करती थी, ये सच सामने आया। इसके बाद दूसरा सवाल जो आपके मन में कौन रहा होगा कि मंदिर को तोड़ा कब गया? 1364 में तोड़ा गया। 660 साल पहले तोड़ा गया था अटला देवी मंदिर और 1364 में तुगलक ने जौनपुर पर हमला किया था। तुगलक के भाई बरबक ने मंदिर तोड़वाया और कई सालों तक मंदिर को तोड़ने का काम चलता रहा। कई सालों तक ये चलता रहा। मंदिर के कई हिस्सों में आग तक लगा दी गई नुकसान पहुंचाने के लिए। मंदिर में मौजूद मूर्तियों को खंडित किया गया। अब आग लग रही थी मूर्तियों में, तो आप समझिए खंडित हो गई मूर्तियां। और मस्जिद कब बनी, अब इसका भी जवाब जान लीजिए। 1377 में बनी। मस्जिद को शारकी पद्धति में बनाया गया। तुगलक ने मंदिर के बाहरी लुक में थोड़ा बदलाव किया, पूरा उसे हटाया नहीं, थोड़ा बदलाव किया। अंदर की दीवारों में कोई खास बदलाव नहीं किया। अगर आप अंदर जाएं तो अभी भी शायद आपको उस तरह की तस्वीरें दिख जाएंगी जो मंदिरों में होती हैं। मंदिर के पिलर्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। दीवारों और पिलर्स पर देवी के निशान मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिसका साक्ष्य रखा गया है कोर्ट में। तो ये आपको हमने पूरी बात बता दी। और इसको लेकर, क्योंकि अटाला मस्जिद जिस इलाके में है वो मुस्लिम इलाका है, और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के लोगों का क्या मानना है, ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो अटाला मस्जिद के पास रहते हैं, उनका क्या कहना है। स्थापत्य कला का नमूना है, ये मस्जिद ही है। इस पर लोग जो है नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। जो जौनपुर का अमन चैन है, भाईचारा है, उसको लोग छीनना चाहते हैं। 176 में इस मस्जिद की नींव पड़ी है और 1408 में ये मुकम्मल मस्जिद बन करके तैयार हुई है। इस पर विवाद करना कि इस पे फूल बूटे हैं, क्या पत्थर में कलाकृति जो है और मस्जिद में नहीं हो सकती है, इससे दावा नहीं किया जा सकता मंदिर का। ये सिर्फ जौनपुर के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो आपने सुना मुस्लिम समाज के लोगों को भी। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है, क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है। कहा जा रहा था आज होगी सुनवाई, लेकिन आज नहीं हो पाई, बेंच नहीं बैठी है। और ऐसे में जब डेट आएगी, क्या होता है इस पर जौनपुर पर पूरा अपडेट हम आपको प्रहार में आगे भी देते रहेंगे। अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट में बात करने वाले हैं सीरिया की, क्योंकि सीरिया में जो कुछ हुआ है उसने सबको हैरान भी किया और कई सवाल भी छोड़ दिए कि आखिर क्या ये अपने आप विद्रोहियों ने कर लिया या किसी और ने करवाया। अब इसका जवाब हम आपको देना चाह रहे हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है और इस बीच इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ईस्ट शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि सीरिया में तख्ता पलट हुआ, ऐसे में इजराइल क्यों एक्टिव हो गया है। यही बताने वाले हैं आपको, क्योंकि इजराइल के लिए एक तरह से सीरिया में तख्ता पलट होना बहुत बड़ी जीत है और इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। ये यूं ही नहीं हुआ है, ये अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग के तहत हुआ है कि जो असद को वापस रशिया जाना पड़ा है। यहाँ अमेरिका ने अपना प्रभुत्व रशिया के ऊपर भी दिखाया है और इजराइल को भी एक तरह का पुश मिला है मिडिल ईस्ट में। अब आपको यही समझाने जा रहे हैं कि मुमकिन कैसे हो पाया है, क्या प्लान ऑफ एक्शन था, कैसे अब यहाँ इजराइल और मजबूत होने की बात कर रहा है, ऑपरेशन न्यू ईस्ट चलाने की बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आपको तस्वीर दिखाने के साथ, क्योंकि एक बफर जोन बना हुआ है सीरिया और इजराइल के बीच, क्योंकि सीमाएं लगी हुई हैं और ऐसे में सीरिया से ही कई जो प्रॉक्सीज थे वो एक्टिव थे, वहां पर हमले इजराइल करता था और अभी भी ये हमले लगातार जारी हैं। और अब तो ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ इजराइल ने शुरू कर दिया है। सीरिया से जो लगी हुई सीमा है उसमें बफर जोन से आगे बढ़ते आईडीएफ फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। तस्वीर हम आपको ये टैंक की दिखा रहे हैं। बफर जोन में अब कब्जा कर लिया इजराइल ने। सीरिया में 14 किलोमीटर, सुनिएगा 14 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है सेना और अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल अब यह समझ गया है कि ये वो मौका है जहां वो आगे बढ़ सकता है। सीरिया प्रॉक्सीज जहां से ईरान के यहाँ से
अटैक किया करते थे, अब वही सीरिया एकदम तहस नहस हो गया और इजराइल आगे बढ़ रहा है। जरा आपको समझाते हैं कि इजराइल एक्शन मोड में क्यों आया और कैसे आया। असद सरकार के पतन के बाद एक्शन में है इजराइल। हमने आपको दिखाया कैसे ग्राउंड फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रही हैं। गोलन हाइट्स के पास सीरियाई इलाकों में सेना भेज दी गई है। इस तैनाती को अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ने जरूरी बताया, ग्लोबली ये बात कही है। इजराइल के इस ऑपरेशन का पूरा फोकस देखिए 3 इलाकों पर है, कुनेत्रा, नवा और दारा। ये 3 इलाके हैं जिस पर पूरा फोकस है। इजराइल ने सीरिया में करीब 100 से ज्यादा हमले किए हैं और लगातार अपने हमले के दायरे को भी इजराइल रणनीतिगत तरीके से बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि अपना प्रभुत्व इस इलाके में मिडिल ईस्ट में इजराइल स्टैब्लिश कर चुका है और पूरी तरह से यहाँ उस प्लान पर काम करता दिखाई दे रहा है। और आपको समझाते हैं, इजराइल के इस एक्शन के बीच कहीं ना कहीं ईरान बहुत कमजोर पड़ गया है, क्योंकि ईरान के लिए सीरिया वो लिंक था जहां पर वो अपने प्रॉक्सीज भेजकर इजराइल पर हमले करवाता था, और यहाँ वो प्लान अब बुरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि सीरिया विद्रोहियों का हो चुका है। अब उतनी चल नहीं पाएगी ईरान की। चलिए आपके सामने जरा जानकारी रखते हैं कि कैसे हम ये कह रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं। ईरान शिया शासकों का समर्थक रहा है हमेशा से, हिजबुल्ला और हूती को मदद करता रहा है। कैसे करता रहा है आपने देखा है, और सीरिया के जरिए ही हिजबुल्ला को हथियार देता रहा है ईरान। हिजबुल्ला विद्रोही गुटों से टकराता था और इजराइल ने हिजबुल्ला की कमर कैसे तोड़ी है किसी से छुपा नहीं है। हमास की, हिजबुल्ला की, दोनों की कमर तोड़ दी है इजराइल ने, जिसके बाद से सीरिया के विद्रोही गुट हावी हो गए और ईरान सीरिया की सीधी मदद अब ऐसे में नहीं कर सकता और ना ही अपने प्रॉक्सीज, ना ही अपने लोगों को भेज सकता है सीरिया। चलिए जरा आपको समझाते हैं, अब जरा आपको ये समझाते हैं कि कैसे ये जो प्लान एक्टिव हुआ है इजराइल के लिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये कितना ज्यादा पॉजिटिव रहा है, कितना मजबूत रहा है। चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं, आपको जरा बताते हैं। आपके लिए समझना जरूरी, जरा ये मैप देखिएगा, ये आप मैप देख रहे हैं, यहाँ आपको पोजीशनिंग समझ में आ रही होगी। पोजीशनिंग, ईरान इधर है, बीच में इराक है, ईरान और इराक में साठगांठ है, यहाँ से सारी चीज़ें आगे जाती हैं। बीच में एक आता है सीरिया। इसी सीरिया में पहले प्रॉक्सीज जो रहते थे वो ईरान से वाया इराक जो भी हथियार आते थे, जो भी इनके प्रॉक्सी वॉर करने वाले सोल्जर्स आते थे, उन्हें लेबनान भेजता था, हिजबुल्ला को हथियार पहुंच जाते थे। इस बीच आपको गाज़ा में कैसे हमास को मदद भेजनी है, ये भी सीरिया वाया सीरिया ही होता था, वाया लेबनान ही होता था। लेकिन अब सीरिया यहाँ पर पहुँच से बाहर हो गया ईरान के, तो क्या होगा? ये होगा कि ईरान को वो हथियार भेजने में दिक्कत आएगी। हिजबुल्ला के पास हथियार नहीं पहुंचेंगे, हमास तो लगभग खत्म हो ही चुका है, यूती भी कैसे अब धराशायी हो गया है। तो ऐसे में सीरिया का गायब होना अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है, लेकिन इजराइल को उतनी ही मजबूती दे रहा है।